A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, get registered and start your journey, start your preparation, start your learning with Wise Academy, a true companion for your success। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। क्या टॉपिक है बच्चों? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम करेंगे एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स एंड यूजेस ऑफ एलोट्रोप्स। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो कार्बन होती है, क्या बच्चों, जो कार्बन होती है ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 6। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? कितना है बच्चों? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। उस एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो बच्चों, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी? 2 4। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल भी बोल देते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने रहेंगे बच्चों? इसके 4। तो बच्चों, हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये सीखा था कि जो कार्बन है ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ना तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्योंकि अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके न्यूक्लियस में इतना पावर नहीं होगा कि उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड कर सके। ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि इसके वैलेंस सेल से, आउटर मोस्ट सेल से 4 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे कंबाइन करता है बच्चों? बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे करेगा? कंबाइन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसको हम बोल रहे थे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते थे? कोवलेंट बॉन्ड से ये क्या करता था? शेयर करता था। तो बच्चों, हम यहां बात करें कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कार्बन कार्बन के एटम में भी हो सकती है, जैसे ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे भी ये फर्दर और जुड़ सकता है कार्बन 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 से, ऐसे कार्बन कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, और ये किसी और एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे इस केस में मीथेन के केस में। तो बच्चों, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स जैसे हम बात करें कि ये कार्बन 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 के साथ ही इसने शेयरिंग कर रखी है तो उसको एलोट्रोप्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या होते हैं बच्चों? किसी एलिमेंट का एक या किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करना एलोट्रोप्स होते हैं। तो एलोट्रोपी क्या हुई? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in nature in more than one form is called allotropy. Simple, the existence of an element in more than one form in nature is called allotropy. और जो बच्चों एलोट्रोप्स होते हैं, ये जो एलोट्रोप्स होते हैं वो
फिजिकल प्रॉपर्टी एलोट्रोप की, मैं यही पॉइंट ध्यान रखना, जो एलोट्रोप्स होंगे जो अलग अलग फॉर्म है किसी भी एलिमेंट की नेचर में एग्जिस्ट करने की, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बच्चों वो डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों? इनकी डिफरेंट होंगी, पर केमिकली जो है वो सेम रहेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी बच्चों? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, तो उनको हम एलोट्रोप्स बोल देते हैं। और जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं वो कितनी तरह के हैं? 2 तरह के। कौन कौन से हैं बच्चों? कौन कौन से? एक क्रिस्टलीन एलोट्रोप हैं। कौन से? क्रिस्टलीन एलोट्रोप्स। और दूसरे जो हैं बच्चों वो कौन से होंगे? वो होंगे एमोर्फस एलोट्रोप। एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जो बच्चों क्रिस्टलीन एलोट्रोप्स होते हैं, ये ऐसे एलोट्रोप होते हैं कार्बन में, कार्बन के, जिनमें जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ एक डेफिनिट ऑर्डर में, एक डेफिनिट पैटर्न में, एक रेगुलर फैशन में जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलीन एलोट्रोप। और क्रिस्टलीन एलोट्रोप बच्चों कितनी तरह के हैं? 2 तरह के, जिनको हम स्टडी करेंगे। एक डायमंड है बच्चों, और दूसरा क्या रहेगा? ग्रेफाइट। क्या रहेगा? ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, ये 2 क्या हैं बच्चों? क्रिस्टलीन फॉर्म है, क्रिस्टलीन एलोट्रोप है कार्बन के। इनके प्योर कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलेगी हमें, और अमोर्फस फॉर्म में भी मिलती है। तो पहले हम समझें कि अमोर्फस क्या होते हैं। अमोर्फस वही है, इसमें भी कार्बन 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 आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एटम्स, और वो एक पर्टिकुलर वी कैन से मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, पर इस केस में जो कार्बन एटम आपस में जुड़ रहे हैं बच्चों, वो कैसे जुड़ेंगे? वो एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं जुड़ेंगे, एक रेगुलर फैशन में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अमोर्फस एलोट्रोप। ठीक है, ये मोर्फस भी बोल सकते हैं हम इनको, क्रिस्टलीन को, और ये एमोर्फस मीन्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना हो। ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो कार्बन एटम है वो इरेगुलरली आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते तो हैं पर इरेगुलरली जुड़ेंगे, एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं जुड़े होते। समझा गया बस? तो ये जैसे इसके एग्जांपल हम करें बच्चों, कौन? कोल, कोक एंड चारकोल, ये क्या है? इसके एग्जांपल रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करें अब अपना टॉपिक कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एलोट्रोपी। जैसे मैंने एलोट्रोपी बताया तुम्हें, इट इज द फिनोमिना इन विच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो फिजिकल स्टेट अलग अलग होंगे उनकी, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोपी। तो उसको एलोट्रोपी बोल देते हैं। जैसे बच्चों एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की जो है वो कौन सी है? एक ग्रेफाइट है, और ये हमारे पास डायमंड है, और ये मैन मेड है बच्चों, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? फलरीन्स। क्या है ये? फलरीन्स। क्या है? मैन मेड है। ठीक है, नेचर में भी एग्जिस्ट करती है, पर इसको पहली बार जो आइडेंटिफाई किया गया था और बनाया गया था, वो उसको हम डिस्कस करेंगे इसी के टॉपिक में जब हम फलरीन्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बच्चों अब हम करें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन से हैं? एक तो डायमंड की हम बात करें, तो डायमंड के बारे में अब हम शुरू करते हैं। जो क्रिस्टलीन एलोट्रोप्स है किसका? कार्बन का। इनके डायमंड भी क्या है? एक प्योर कार्बन है। तो बच्चों जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों है? क्योंकि जो कार्बन कार्बन के जो एटम हैं वो क्लोजली बाउंड है, उनका जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना है? कम होता है बच्चों, 154 पिकोमीटर। कितना है? 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10⁻⁻12 मीटर। कितना डिस्टेंस रहेगा उनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में?
तो बच्चों ये जो ग्रेफाइट है, हम ग्रेफाइट की बात करें, जो ग्रेफाइट है वो कहाँ मिलता है? ज्यादातर अफ्रीका में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इंडिया में भी ये कहाँ मिलता है बच्चों? गोलकोंडा में और पन्ना में ये मिलता है। अगर हम बात करें बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, तो जो डायमंड है हमारे पास, इसमें क्या होता है, हम सिंपल बात करें, ये जो डायमंड होता है बच्चों, ये एक क्रिस्टलिन है, सॉलिड है। और मैं बात करूं डायमंड की, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? 2.45 के आसपास है। और इसकी वजह से ये क्या करता है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। एंड दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर ये देता है ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करें बच्चों हम इसी में ही, ये जो ग्रेफाइट है हम बात करते हैं इसकी, कि इसमें क्या होते हैं बच्चों? एक कार्बन एटम, ये पॉइंट का ध्यान रखना, इसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। एक कार्बन एटम कितने से जुड़े हुए हैं बच्चों? 4 कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे सपोज ये हम दे रहे हैं इसको पहला कार्बन एटम, तो ये किससे साथ जुड़ा हुआ है? या एक कार्बन एटम में हम इसकी बात करें तो ये किससे जुड़ा है? 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। समझा की बात? ये कैसे जुड़ा हुआ मैं तुम्हें इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों ये कार्बन है, तो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 2 4 है। अगर हम इसको, जैसे तुम +1 में जाके सीखोगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1s2, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट में है, ये ऑर्बिटल की बात है। 1s2 2s2 एंड 2p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। अब जैसे हम बात करें इसमें, हम इस आउटर सेल की बात करेंगे, ओनली जो वैलेंस है उसमें, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए ना, ये तो इनमें पड़े हैं 2s2 में और 2p2 में। तो बच्चों ये 2s है और ये 2p, ये ऑर्बिटल हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। समझो इस चीज को, इससे तुम्हें और प्रॉपर्टी का भी पता चल जाएगा इसका, कि ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। और साथ में ये बता दूं कि जो डायमंड होता है, इट इज आल्सो ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का भी बेड कंडक्टर होता है। तो बच्चों इस केस में अगर हम जैसे समझें इसको, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। और इसमें भी कितने हैं? 2। ऐसे भरे जाते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हम याद कर रहे हैं। और इसको ज्यादा डिफाइंड फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये तो ग्राउंड स्टेट में है, जब ये रिएक्ट नहीं करता। जब ये रिएक्ट करेगा बच्चों तो उसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये एटम ऐसे चले जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। तो इसमें ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ये अरेंज हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो इसी वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट बोल देते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ग्रेफाइट है उस केस, सॉरी जो डायमंड है बच्चों, उसमें कार्बन जो है वो 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके? 4 और कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक कार्बन है, ये इसकी बात करूं मैं, ये तो यही है। जैसे ये कार्बन, इसको मैंने यहां बनाया, इसकी पिक्चर यहां बनाई है। तो किसके साथ जुड़ा? एक कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये जो होगा, जैसे ये इसके साथ जुड़ा, तो ये कार्बन भी अगले 4 से जुड़ा हुआ है। समझा रही बात? कैसे? जैसे इसको अगर हम बी मान लें, तो इसका 1, फिर किसके साथ जुड़ा है बच्चों? 2, फिर ये ऐसे भी जुड़ा रहेगा, यहाँ पे नहीं है, क्लियर विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये भी 4 से जुड़ा होता है बच्चों, ऐसे
यहाँ मैं दिखाऊंगा पहले कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे ये है। अब जैसे हम बात करें इसी की कि ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे नहीं दिखाया, हम इसको मान लें, इसको मान लें ये वाला, तो इसको मैंने बी मान लिया। तो ये फर्दर किससे जुड़ा हुआ? 4 से, 1 2 3 एंड फोर्थ जो है बैक साइड में है, या इसी को ले लिया मैंने, फोर्थ ही है इसका। तो ऐसे ये 4 4 के साथ जुड़ेगा। जैसे ये बी है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ए था, ठीक है, तो ये भी ए जो है वो 4 से जुड़ा था, 1 2 3 4। बी भी कितने से जुड़ा? 1 2 3 और चौथा ये पहले वाला। तो ऐसे ये जुड़ता जाएगा। फर्दर ये भी ऐसे जुड़ता जाएगा बच्चों, सी सी सी, ठीक है, ये भी ऐसे जुड़ता जाएगा, यहाँ पे सी सी सी। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता जाएगा, एक डेफिनेट पैटर्न में ये जुड़ते जाएंगे, और ये जो है क्या बनाएगा बच्चों? डायमंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। और जिसका मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है इट प्रोवाइड ब्लू ग्रीन कलर टू द डायमंड। क्लियर है? तो यहां पे हम बात करें, अब इसमें हम देखें, इसमें तो यहां से भी जुड़ा है, यहां से भी जुड़ा, इलेक्ट्रॉन ये शेयर हुए हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है बच्चों? इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? वो शेयर हो गए, तो इसलिए ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? नाउ वी मूव टू यूजेस ऑफ डायमंड। जो डायमंड होता है बच्चों, उसके क्या क्या यूज होते हैं? डायमंड जो है इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एज वेल एज कट एंड पॉलिश्ड डायमंड स्पार्कल्स ब्राइटली। तो डायमंड ज्वेलरी में भी यूज हो रहा है। डायमंड इज यूज टू कट ग्लास, ग्लास को काटने के काम आएगा, एंड अदर मेटल्स बीइंग द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड टिप्ड टूल, ऐसे टूल जिसके आगे डायमंड लगा हो, these are used for cutting and drilling the rocks, तो उसमें भी ये काम आता है। Then third use, diamond absorb harmful radiation, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायमंड क्या कर रहा है? हार्मफुल रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, एंड हेंस इट इज यूज्ड इन स्पेस सैटेलाइट टू मेक रेडिएशन प्रूफ विंडोज। तो ये रेडिएशन प्रूफ विंडो बनाने में काम आता है, कि इसमें स्पेस सैटेलाइट में। क्लियर है? अब बात करें बच्चों हम सेकंड एलोट्रोप की, जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अब ये जो ग्रेफाइट है बच्चों, इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट में हम बात करें पहले ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है बच्चों, ये नेचर में, ये जी का मतलब ग्रेफाइट है, ठीक है, ये जो नेचर में है ये फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में मिल जाता है नेचर में। पर इसको एलोट्रोप को, इस एलोट्रोप को बनाया भी जा सकता है, ठीक है। डायमंड को तो नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग होता है, ठीक है, फ्री स्टेट में मिलेगा। ग्रेफाइट फ्री स्टेट में मिलता है, और इसको हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे बच्चों इसको? जैसे हमने के लिए सैंड और साथ में क्या डाल दिया? कोल। अब सैंड और कोल को क्या करा हमने? इसको भट्टी में डाला, फर्नेंस में डाला, फर्नांस में डाला है, और इसको हीट कर दिया बच्चों हमने 3300 केल्विन के ऊपर। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में बन जाता है बच्चों? ग्रेफाइट। क्या बन जाता है इसका? ग्रेफाइट। तो ये फ्री फॉर्म में भी मिल रहा है हमें, और इसको हम बना भी रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, इस केस में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों, दो बॉन्ड के बीच में, वो कितनी है? कितनी है बच्चों? 0.14 नैनोमीटर। कितनी है? 0.14 नैनोमीटर, या हम इसको लिखें 142 अप्रोक्सीमेट पिकोमीटर। इतनी इसकी जो दो कार्बन कार्बन है उसके बीच की क्या होगी? जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इतना रहेगा, या 0.14 नैनोमीटर भी आप लिख सकते हैं।
अब जैसे बच्चों ये जो ग्रेफाइट होता है, ये जो ग्रेफाइट है, अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेफाइट के केस में जो एक कार्बन है ना, तो अगर मैंने क्या बोला कि इसमें कार्बन 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 ही जुड़ी रहेगी जितने भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो इसमें जुड़ने का तरीका अलग है। इसमें जो एक कार्बन है बच्चों, ये 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि हर कार्बन जो है वो कितने एटम के साथ जुड़ेगा, दूसरे कार्बन के 3 एटम के साथ जुड़ा रहेगा। पर इन केस ऑफ डायमंड कितने से जुड़ा रहता है, 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे जुड़ा रहेगा, अगर मैं बात करूं, ये जुड़ेगा बच्चों, पर ये कैसे जुड़ेगा, हेक्सागोनल, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, एक लेयर बन जाती हैं। और ये जो लेयर्स हैं, ये ध्यान रखना पॉइंट, ये लेयर बन रही हैं। अब ये जो लेयर बनी है इसकी, ये ऊपर वाली लेयर है, ये बीच वाली है, ये ऐसे लेयर बनती है बहुत सारी। तो ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहेंगी, बाय मींस ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड। वैन डर वाल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहती हैं। और वैन डर वाल बॉन्ड क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, मैंने डिस्कस करी थी, वो वीक फोर्सेस होती हैं। और वीक फोर्सेस होने की वजह से ये जो ग्रेफाइट है वो उतना हार्ड नहीं होता, वो टूटता जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल हो जाएगा इसकी वजह से। अब जैसे बच्चों यहाँ पे कार्बन, अगेन हम समझें इसको, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने इस तरह से बताई थी ना, है तो इसकी भी क्या 2,4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं मैं एक्साइटेड स्टेट में अब, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पीछे मैंने डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी बच्चों एक कार्बन जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है और यहाँ भी जुड़ रहा है। तो एक कार्बन जो है वो 3 और कार्बन के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए ये भी कितने से जुड़ेगी बच्चों, 3 से। कार्बन कार्बन 1 2 3 जुड़ गई ना ऐसे। अब ये भी कितने से जुड़ेगी, 3 से। कार्बन कार्बन, ये एक ये कार्बन, ठीक है, ये भी कितने से जुड़ेगी बच्चों, 1 2, जैसे ये है तो 3 होगा ना, 1 2 3। तो ऐसे जुड़ती जाएगी ये, और ये क्या बनाएगी, एक नेटवर्क सॉलिड बन जाता है, जिसकी जो एक शेप है इस तरह से हेक्सागोनल आती है। और ये लेयर में बनता है बच्चों, जैसे एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई, तो वो लेयर जो है आपस में फिर वैन डर वाल बॉन्ड के साथ, लंदन फोर्सेस के साथ या डिस्पर्सन फोर्सेस के साथ आपस में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें, अब क्या बात करें बच्चों, हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, तुमने पढ़ा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और ये ध्यान रखना इसका लश्यर भी होता है, जैसे मेटल में लश्यर होता है, इसकी भी चमक होती है। समझा रही बात, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है या कार्बन है जिसमें लश्यर रहेगा। क्यों रहेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से रहेगा। ग्रेफाइट क्यों है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है बच्चों, आप देखो कि जैसे एक कार्बन 3 के साथ जुड़ी हुई है, पर यहाँ पे ए जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या आ रहा है, फ्री। तो इस वाली कार्बन का भी फ्री रहेगा, इस वाले का भी फ्री रहेगा, इसका भी फ्री रहेगा, जितनी भी कार्बन है इनका एक एक इलेक्ट्रॉन सबका फ्री रहेगा, क्योंकि ये 3 से जुड़ते जाएंगे। समझा की बात, एक कार्बन 3 के साथ ही जुड़ा है, और जुड़ना कितने से चाहिए, 4 से, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 से ही जुड़ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है, और उसकी वजह से ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, यूज्ड एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये कंडक्टर है इसलिए इलेक्ट्रोड की फॉर्म यूज कर सकते हैं हम इसको, फॉर पॉलिशिंग आयरन आर्टिकल्स, एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट है काफी, इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फर्नेस या न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये मॉडरेटर का काम करता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या आएगा, फलरिन्स। जो फलरिन्स है बच्चों, दे रिप्रेजेंट
ये जो फ्लोरीन है ये भी कार्बन कार्बन ही जुड़ा हुआ होता है इसमें, पर जो फर्स्ट जो कार्बन थी, ये जो फ्लोरीन थी, इट वाज मेड बाय 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से थे वो बच्चों? HW क्रेटो, स्माइली एंड रॉबर्ट कर्टी। ये जो 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्रेफाइट पाउडर, क्या लिया इन्होंने? ग्रेफाइट पाउडर लिया था। और यहां हम बात करें ग्रेफाइट लिया था, और ये कैसे लिया था? वेपर स्टेज। कैसे? ग्रेफाइट के वेपर, ग्रेफाइट के वेपर में इन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बच्चों क्या करा था? लेजर पास की थी। क्या करी थी? लेजर पास करी इसने ग्रेफाइट, जब वेपर स्टेट में था तो लेजर से इन्होंने क्या करा? एक कंपाउंड बना, और उसको क्या बोला इन्होंने? फ्लोरीन्स। क्या बोल दिया बच्चों? फ्लोरीन्स। ठीक है। बाद में ये और तरीकों से भी बनता है, बाद में ये बच्चों और तरीकों से भी बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पे मैंने क्या बोला कि ये जो बना है इसमें हम बात करें बच्चों कैंडल्स। जो कैंडल है ये नेचुरली कैसे मिलता है हमें? जो कैंडल सूट है, कैंडल सूट, कैंडल सूट में भी फ्लोरीन्स मिलती है हमें, कैंडल सूट में मिलती है। और जो चिमनी है बच्चों, जो चिमनी होती है ना, चिमनी ऐसे बनी होती है ऊपर, जो उसमें उसका जो सूट होता है, चिमनी का जो सूट होता है, मींस कालिक, सूट का मतलब क्या होता है? कालिक, कालापन जो होता है, उसमें भी फ्लोरीन्स मिलती है। पर प्रिपेयर किसने करी थी? जो 3 साइंटिस्ट थे पहली बार। नेचुरली तो बन ही रही थी, उन्होंने अलग मेथड से बनाई थी। ठीक है। और जो नेचुरली जो बन रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ फर्नांस, उसकी जो चिमनी में जो कालिक रहती है, सूट रहती है, उसमें भी फ्लोरीन्स मिलती है। तो ये जो फ्लोरीन्स थी बच्चों, तो यहाँ सूट में भी मिल रही है हमें कैंडल के, और चिमनीज के सूट में मिल जाती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये मैं बात करूं ना, जो उन साइंटिस्ट की बात कर रहा था मैं, उन साइंटिस्ट को उस डिस्कवरी के लिए 1996 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था इनको बच्चों? नोबेल प्राइज, इनको फ्लोरीन्स को डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि इसका यूजेस है ह्यूमन, जो मैनकाइंड के लिए इसका यूज है, उसको हम पढ़ेंगे, उस टाइम इसकी डिस्कशन करेंगे, तभी उसको नोबेल प्राइज मिला, जिसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो उसी को नोबेल प्राइज मिलता है। तो बच्चों ये जो फ्लोरीन्स थी, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, ये किया था C60 के लिए। किसने C60 के लिए किया था बच्चों? अमेरिकन आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर। क्या था? बकमिंस्टर। इसलिए इनको बकमिंस्टर एलोट्रोप्स भी बोल देते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो ये अमेरिकन जो आर्किटेक्ट था, उसने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। तो कितने बच्चों, ये जो फ्लोरीन्स होते हैं, इनमें कार्बन जो है वो 60 तक भी हो सकते हैं, 62 कितने बच्चों? कार्बन 370 तक भी हो सकते हैं आपस में जुड़े हुए। ठीक है, 362 सॉरी 62 370। पर जो कॉमनली यूज जो एलोट्रोप्स होते हैं जिनका यूज करते हैं, वो C60 है और एक C70 है। और ये जो C370 है बच्चों, ये ट्रेसिस में मिलते हैं, ये ज्यादा नहीं होती, ये ट्रेसिस अमाउंट में मिलते हैं। अब इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसमें जो ये जो प्योरेस्ट एलोट्रोप हम बोल सकते हैं कार्बन का, क्यों बोलेंगे इनको प्योरेस्ट एलोट्रोप? व्हाई फ्लोरीन्स आर कॉल्ड प्योरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसकी मैं सिंपल सी बात करूं बच्चों, क्यों? क्योंकि जो इसके जो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, सरफेस में जो एटम है, जो ऐसे जुड़े हुए हैं, सपोज मैं ऐसे बात कर रहा हूं, इनमें ये इस तरह से जुड़े होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होते हैं
कि इनमें जो वी कैन से जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होती। अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होंगी तो उस वजह से कोई दूसरा एटम इनके साथ नहीं चिपकेगा सरफेस में। जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मेरे पास ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये कोई सब्सटेंस है जिसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पे 3 लेयर मैंने बनाई है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसलिए क्यों बोला गया है इनको फिर प्योर। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये सेंटर पे एटम है, कोई भी एटम है, इसमें फोर्स यहां से भी लग रही है, 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 तो ये बैलेंस है हर साइड से। पर ये जो सरफेस वाला है, मतलब इसमें 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, इसमें ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इनमें ये क्या है बच्चों, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। क्या है ये? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ये क्या करेंगे, दूसरे एटम को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कंबाइन करेंगे ये बैलेंसिंग के लिए, अनबैलेंस होने के लिए मींस स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, दूसरे को मॉलिक्यूल, दूसरे एटम को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट कर लेंगे। समझा की बात? पर इन केस ऑफ फ्लोरीन्स ऐसे ये जो अनरिएक्टिव जो सरफेस है वो नहीं है, उसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है सरफेस के ऊपर, इसलिए इसमें कोई दूसरे और पार्टिकल भी नहीं चिपक सकते, दूसरे को और पार्टिकल नहीं चिपक सकते। पार्टिकल का मतलब समझते हो? पार्टिकल का मतलब होता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो उसमें नहीं चिपक सकते। तो इसलिए ये क्या है, प्यूरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्लियर है? अब जैसे हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, उनकी जो सरफेस होती है वो अनरिएक्टिव होती है, अनरिएक्टिव रहेगी, और वहां पे कोई दूसरे एटम मॉलिक्यूल उनकी सरफेस के साथ जो है वो चिपक जाते हैं, तो इसलिए वो प्योर नहीं मिलते हमें। समझा की बात? उसमें कोई या तो केमिकल बॉन्ड से चिपकेंगे या तो फिजिकली अटैच होंगे बाय मींस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, या तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ उनकी सरफेस में चिपके रहेंगे, इसलिए वो प्योर नहीं मिलते। क्लियर है? पर फ्लोरीन्स जो है वो प्योर होती है। तो बच्चों अब हम बात करें जो फ्लोरीन्स होती है उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। फ्लोरीन्स के यूज होंगे बच्चों, फ्लोरीन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट फ्लोरीन्स एक्ट एज इंसुलेटर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स अंडर सुटेबल कंडीशन। तो इनको कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन Buckyballs ability of fluorines to trap different atom or molecules make them useful in medical field. For example, radioactive C60O can be used in cancer as well as एड्स थेरेपी। तो इसमें कैंसर और एड्स थेरेपी में इसका यूज किया जा सकता है। देन लास्ट यूज बच्चों, फ्लोरीन्स हेल्प इन इंप्रूविंग एंटी वियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग एजेंट, जो ऑयल्स हैं या लुब्रिकेटिंग एजेंट है, तो उसमें भी यूज होते हैं। अब बच्चों क्विज है, जो हमने डिस्कशन करी है उसके ऊपर क्विज है, और उस क्विज को आपने सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।